हेलो दोस्तों। तो काफी समय के बाद मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है टैली प्राइम। वैसे तो मैं कई सारी किताबें लिख चुका हूँ, कोरल के ऊपर, फोटोशॉप के ऊपर, एमएस ऑफिस के ऊपर, टैली ईआरपी के ऊपर। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि नई टैली आ चुकी है जिसका नाम है टैली प्राइम। तो काफी समय लगा मुझे और मैंने टैली प्राइम के ऊपर भी एक किताब लिख दी है। थैंक्स टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से ही मैं इस किताब को लिख पाया हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हो सकता है मैं किताब मेरे को लिखने में 6 महीने या साल भर भी लग जाता। तो आज इसी का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि इस नोट्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट टैली सीख रहे हैं या जो टैली सीख चुके हैं। अगर उनको लगता है कि टैली यार बड़ी टफ है और ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा टैली, तो मैं उनको भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो इस नोट्स को, इस किताब को जरूर खरीदे। उनके बहुत काम आएगी। और मैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को टैली पढ़ाने में बड़ा टफ लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है, उनको तो लगता है टैली तो बड़ी टफ है, बहुत मुश्किल है पढ़ाना, तो मैं उनके लिए भी यही रिकमेंड करूंगा कि वो उस नोट्स को एक बार जरूर देखें। तो फिलहाल अभी हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं और मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इस किताब के अंदर जो है, जो टैली प्राइम की जो बुक है, इसके अंदर मैंने क्या क्या किन किन पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। तो सबसे ऊपर तो अपना NIMIT जो कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम है, टैली प्राइम किताब का नाम है, टैली प्राइम के ऊपर है, जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड है इसके अंदर। उसके बाद रिटन बाय सुरेश गुप्ता, यानी कि किताब मैंने लिखी है, मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। ओके। अब हम आते हैं कंटेंट की तरफ। किस टैली, इस बुक के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ टैली, यानी कि टैली के बारे में कि टैली होता क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ यूजर इन टैली, यानी कि टैली में कितने तरह के यूजर होते हैं। वर्जन ऑफ टैली, टैली के कितने वर्जन होते हैं, जैसे अभी जो अपना सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है टैली प्राइम। उसमें भी आपका रिलीज 1.1.4 अभी चल रहा है। बाकी आगे देखते हैं, वो तो बढ़ते ही रहते हैं हमेशा। उसके बाद यहाँ पे टैली का फुल फॉर्म, ईआरपी का फुल फॉर्म, टैली में कुछ शॉर्टकट कीज को भी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली, टैली का लेटेस्ट वर्जन आप किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू ओपन टैली, टैली को ओपन कैसे करते हैं, कई कई तरीके मैंने इसमें बताए हुए हैं। एक तरीका नहीं है, 3 तरीके मैंने बताए हुए हैं टैली को ओपन करने के, लॉन्ग कट मेथड भी एंड शॉर्टकट मेथड भी। उसके बाद कंपनी क्रिएशन, टैली के अंदर आप कितने तरह से कंपनी बना सकते हैं, एक तरीके से कंपनी नहीं बनाते, टैली के अंदर आप कई तरीके से कंपनी बना सकते हो। नॉर्मल कंपनी, पासवर्ड कंपनी, पासवर्ड में भी 2 तरीके से पासवर्ड लगा सकते हो, वोल्ट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। उसके बाद कंपनी को डिलीट कैसे करना है, बैकअप एंड रिस्टोर, यानी कि अगर आपने कंपनी को बैकअप में डाल रखा होता तो कंपनी डिलीट होने के बाद आप उसको रिस्टोर में जाके आप उसको वापस ला सकते हो। तो वो बैकअप एंड रिस्टोर होता है। उसके बाद टैली के अंदर लेजर बनाना। उसके बाद ग्रुप्स को अल्टर करना, डिलीट करना और ग्रुप्स, नए ग्रुप बनाना। उसके बाद यहाँ पे कॉमन ग्रुप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे F11 फीचर के बारे में बताया गया। F12 फीचर के, टैली के अंदर 2 फीचर्स होते हैं, F11 F12। तो उन फीचर्स को यहाँ पे बताया हुआ है कि F11 के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे और F12 के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पे थोड़ा अकाउंट के बारे में बताया गया है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल होते हैं, सब जो जिनका बैकग्राउंड अकाउंट से है उनको पता ही होगा कि टैली के 3 गोल्डन रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर आपका पूरा अकाउंट चलता है। तो ये 3 रूल आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर को यहाँ पे बताया गया है। वाउचर में क्या होता है कि हमारी एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी। वाउचर का मतलब होता है नोटबुक, यानी कि जो आपने जो जनरल एंट्रीज की है, तो कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी उनको यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिकली 8 तरह के वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। और भी वाउचर होते हैं, बहुत सारे वाउचर होते हैं, बट यहाँ पे इसके अंदर जो है अभी 8 वाउचर को एक्सप्लेन किया गया है। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और भी वाउचर आपको आपके सामने आते जाएंगे। उसके बाद ओपनिंग एंट्री, यानी कि ओपनिंग एंट्री टैली के अंदर कैसे करना है, यानी क्या, जैसे मान लो आप पहले मैनुअली काम करते थे, यानी कि पहले आप रजिस्टर में एंट्री करते थे, कितना माल, मतलब किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, पहले आप रजिस्टर में चढ़ाते थे। बट अब आपने इस साल से डिसाइड किया है कि अब मेरे को ये सारा काम टैली के अंदर करना है, तो उसके लिए होता है आपका ओपनिंग एंट्री। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, जैसे इसमें भी वही है, जैसे आप पहले मान लो मैनुअली स्टॉक चढ़ाते थे, यानी कि पहले आप कॉपी में स्टॉक चढ़ाते थे, भाई कितना माल आया कितना गया। बट अब आपने इस साल से डिसाइड किया कि अब मेरे को ये सारा काम टैली में करना है, तो पहले जो पिछले साल का जो स्टॉक बच गया उसको आपको टैली में चढ़ाना होगा। तो वो चीज होता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यानी कि उस स्टॉक को कैसे चढ़ाना है टैली में।
उसके बाद हाउ टू मेक परचेज इनवॉइस, टैली के अंदर एक बिल कैसे बनाना है। हाउ टू मेक सेल इनवॉइस विद वेट, यानी कि वेट लगा के एक सेल बिल कैसे बनाते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी के बारे में बताया गया कि जीएसटी क्या होता है, हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ती है, हु विल पे जीएसटी, यानी कि जीएसटी किसको पे करना है। तो यहाँ पे पूरा ये जीएसटी के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इन सबको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन भी है, यानी कि जीएसटी को कैसे कैसे आपको टैली के अंदर करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि पहले आपको जीएसटी का पॉइंट यस करना है, उसके बाद आपको लेजर बनाने होते हैं, फिर आपको आइटम बनाने होते हैं, कैसे कैसे बनाना है पूरा वो भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, विद इमेज के साथ चित्र वगैरह सब लगा के यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद मल्टी जीएसटी, यानी कि अगर आपको एक ही बिल में दो दो जीएसटी लगाने हो तो वो आप कैसे लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई जैसे आप कोई बिल बना रहे हो उस पर डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा कैसे लगाना है, और अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो भी इसमें बताया हुआ है। हाउ टू मेक ई वे बिल, टैली के अंदर ई वे बिल कैसे बनाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका जो बिल है अगर वो 50,000 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको एक ई वे बिल बनाना होता है, तो वो भी इसके अंदर बताया हो कि वो कैसे बनाते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है परचेज प्रोसेस, यानी कि जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है खरीदने का, यानी कि पहले आपको परचेज ऑर्डर, यानी कि पहले आपको ऑर्डर देना होता है कि आपको क्या क्या माल खरीदना है। उसके बाद फिर रिसिप्ट नोट, यानी कि फिर आपको माल रिसिप्ट होता है। उसके बाद रिजेक्शन आउट, यानी कि आपने जो माल खरीदा अगर उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गया तो आप उसको वापस करोगे तो रिजेक्शन आउट होता है। उसके बाद परचेज, यानी कि अब जो माल बच गया उसका आप एक बिल बनाओगे। बिल बनने के बाद अगर कोई माल डिफेक्टिव निकल जाता है आप उसको वापस कर रहे हो तो फिर आपका डेबिट नोट बनता है। बिल बनने से पहले अगर डिफेक्टिव निकल रहा है तो रिजेक्शन आउट बनेगा, और बिल बनने के बाद अगर डिफेक्टिव निकल रहा है तो डेबिट नोट बनता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपका सेल प्रोसेस होता है, यानी कि किसी भी माल को बेचने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको ऑर्डर मिलता है, उसके बाद आप माल को डिलीवर करते हो, फिर कोई माल अगर डिफेक्टिव निकल जाता है तो वो हमें वापस करता है तो फिर उसके लिए आप रिजेक्शन इन बनाते हो, फिर जो माल बच गया उसका एक बिल बनाते हो, और फिर बिल बनने के बाद भी अगर कोई माल वापस आ रहा तो फिर आप क्रेडिट नोट बनाओगे। तो यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर और परचेज प्रोसेस सेल प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक जनरल को इसमें बताया है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि गुड्स ट्रांसफर, जैसे एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट्स में अगर आप अपना गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। फिजिकल स्टॉक के बारे में बताया गया है, टीडीएस टीसीएस सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी इन सभी टैक्स को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एक्साइज, यानी कि इनके हर इन सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्चुअल प्राइस कैसे लगाना है टैली के अंदर, बिल ऑफ मटेरियल, बोम जो है वो टैली के अंदर कैसे होता है। बेसिकली बोम का यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है यानी कि कोई प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रही है वो कंपनियां बीओएम का यूज करती है। उसके बाद पेरोल बनाना, सैलरी स्लिप को ही पेरोल बोलते हैं, यानी कि टैली के अंदर एक सैलरी स्लिप कैसे बनाना है उसी को पेरोल कहते हैं टैली के अंदर। प्राइस लेवल बनाना टैली के अंदर। उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। हर जो जो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे उन सभी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एक का तो पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया ही हुआ है। जैसे मान लो कि एक बिल कैसे बनाना है, एक परचेज बिल, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको हमें खुद से करना है। बिल्कुल सेम जैसे दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया हुआ स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है, बिल्कुल उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। बस नाम और अमाउंट, बस यही दो चीज चेंज करने हैं, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। उसके बाद कॉस्ट सेंटर बनाना, जीएसटी के यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। बजट बनाना, ओडीबीसी, यानी कि आपने एक बिल बनाया है, उसको अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो, इमेज में एक्सपोर्ट करना हो तो वो आप कैसे करोगे, वो चीज है। और लास्ट में आपका आता है रिपोर्ट एक देखना, यानी कि आपने जो भी काम किया उसका एक रिपोर्ट कैसे देखना है, यानी कि बैलेंस शीट को कैसे देखना होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से। उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखना कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। स्टॉक समरी देखना कि हमारे पास भाई लास्ट में कितना स्टॉक बच गया। तो इन सभी का एक यहाँ पे एक रिपोर्ट भी दिया हुआ है। तो इस बुक के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, तो काफी कुछ है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर खरीदें, देखें, पढ़ें, काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।